दोस्तों आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्लास 6 सामाजिक विज्ञान के अध्याय 2 महासागर एवं महाद्वीप के प्रश्न उत्तर। आप नोट कर सकते हैं साथ साथ। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो प्रारंभ में महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, महासागर एवं महाद्वीप क्या है, उनके नाम क्या है एवं उनका वितरण कैसा है। ध्यान से सुनिएगा और नोट करिएगा। देखिए, महासागर क्या होता है। महासागर पृथ्वी की सतह पर फैली विशाल जलराशियां जो होती है महासागर कहलाती है। फिर है महाद्वीप क्या है। पृथ्वी पर फैले विशाल भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है। अब 5 महासागरों के नाम सुनिएगा ध्यान से। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, नंबर 3 हिंद महासागर, नंबर 4 आर्कटिक महासागर और नंबर 5 है दक्षिणी महासागर। अब महाद्वीपों के नाम सुनिए। 7 महाद्वीप होते हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब देखिए, यहाँ पूछा गया है कि उनका वितरण कैसा है। देखिए, वितरण जो है पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल और 1/4 भाग भूमि है। दक्षिणी गोलार्ध में जल अधिक और उत्तरी गोलार्ध में भूमि अधिक है। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, किस प्रकार प्रभावित करते हैं। देखिए, महासागर जो है वर्षा लाते हैं और जल चक्र को बनाए रखते हैं, जलवायु को नियंत्रित रखते हैं, ऑक्सीजन का बड़ा भाग महासागर उत्पन्न करते हैं, भोजन, मछली, व्यापार और परिवहन का साधन है। महाद्वीप जो है मानव निवास, कृषि और संस्कृति का आधार है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, अब ये बीच के प्रश्न हैं, आइए पता लगाएं। इसमें पहला प्रश्न है, प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखाओं को क्या कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दोनों ध्रुवों पर मिलने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। इसमें संकेत भी दिया गया है जिससे आप थोड़ा समझ सकते हैं। आपने इनके विषय में पिछले अध्याय में पढ़ा होगा, परंतु यहाँ इन्हें अलग प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा अक्षांश रेखाएं। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, किस गोलार्ध में अधिक जल है। दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। अच्छा, ये वृत्ताकार रेखाओं को तो अक्षांश रेखाएं कहते हैं और दोनों ध्रुवों पर मिलने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है। तीसरा है, आपके अनुसार उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में जल एवं भूमि का अनुपात कितना होगा। अब देखिए, इसमें है उत्तरी गोलार्ध में भूमि अधिक है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में जल अधिक है। अब अगला प्रश्न है, क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या उनके बीच कोई विभाजन भी है। उत्तर है हाँ, सभी महासागर जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब है महासागर की तालिका, यानी कि इसमें हमें पता लगाना है कि 5 महासागरों में से किस गोलार्ध में और कौन से गोलार्धों में जो है ये महासागर जो है आते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में आता है। फिर है अटलांटिक महासागर, ये भी दोनों में आता है। हिंद महासागर आता है मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध में। और फिर है दक्षिणी महासागर दक्षिणी गोलार्ध में आता है। फिर है आर्कटिक महासागर, ये आता है उत्तरी गोलार्ध में। अब आगे चलते हैं,
अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए यहाँ प्रश्न है, वर्गों की संख्या को गिनिए और सबसे बड़े एवं सबसे छोटे महाद्वीपों का नाम बताइए। देखिए यहाँ कह रहा है कि सबसे पहले ये वर्ग गिनने हैं, किसमें ज़्यादा है। देखो देख के ही पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो वर्ग हैं एशिया में है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। उससे छोटा महाद्वीप है सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अब अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप बड़ा है? इनमें से बताना है, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले हम बताएंगे उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका में से कौन सा बड़ा है। इन दोनों में उत्तरी अमेरिका बड़ा है। अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में अफ्रीका बड़ा है। अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में अंटार्कटिका बड़ा है। अब देखिए अगला प्रश्न है, आरेख में यूरोप और एशिया को एक ही रंग से भरिए और उसे यूरेशिया नाम दीजिए। ये आपको स्वयं ही करना होगा। अगला प्रश्न है, छोटे महाद्वीप से लेकर बड़े महाद्वीप तक की सूची बनाइए। अब देखिए सूची इस प्रकार होगी, आरोही क्रम में, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर यूरोप, फिर अंटार्कटिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर अफ्रीका और लास्ट में आएगी एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। अब हमारे प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं हैं। हमें इन शब्दों की व्याख्या करनी है। सबसे पहला है महाद्वीप, यानी कि एक लाइन में समझिएगा, विशाल भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो। दूसरा है महासागर, महासागर यानी पृथ्वी की सबसे बड़ी जलराशि। द्वीप यानी छोटा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो। अब दूसरा प्रश्न है, मानचित्र बनाइए। इस अध्याय में दिए गए मानचित्रों को देखें, बिना अपने हाथ से कागज पर महाद्वीपों का मानचित्र बनाइए और इसमें रंग भरिए। इसके बाद इस अध्याय में दिए गए महासागरों और महाद्वीपों के मानचित्र के साथ इसकी तुलना कीजिए। ये आपको स्वयं करना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, आइए करके देखें। नीचे दिए गए विश्व के मानचित्र में सभी महाद्वीपों और महासागरों के नाम लिखने हैं। महासागरों और महाद्वीपों के नाम। अब ये जो करके देखना है, इस विश्व के जो ये मानचित्र है, इसमें सभी महाद्वीपों और महासागरों के नाम लिखने हैं। वो आपको स्वयं लिखने होंगे, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये सभी महासागर हैं, यहाँ 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 और यहाँ और यहाँ, ये जो है महासागर है और ये महाद्वीप है। तो ये आपको स्वयं जो है लिखने हैं, करके देखना है। अब आगे चलते हैं। आगे है वर्ग पहेली। वर्ग पहेली बहुत ही आसान है, आप इसे स्वयं भर सकते हैं, पर चलिए मैं आपको सिर्फ उत्तर बता देती हूँ। देखिए, पृथ्वी की सबसे बड़ी जलराशि क्या है? महासागर। वह भूखंड जो महाद्वीप नहीं है लेकिन चारों ओर से सागर या महासागर से घिरा है, द्वीप। सबसे ठंडा महाद्वीप क्या है? अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। सातवां है, महासागरों से उत्पन्न होने वाली बहुत विध्वंसकारी लहर है सुनामी। महासागरों द्वारा प्रचुर मात्रा में उत्पन्न क्या होता है? ऑक्सीजन। एक बड़ा महाद्वीप भारत, जिसका भाग है एशिया। ठीक है, ये हो गया आपका बाएं से दाएं वाला। अब ऊपर से नीचे वाला देख लेते हैं। ऊपर से नीचे वाला, ये बाएं से दाएं वाला ऐसे हो गया, जो ऐसे भरेंगे आप, और अब ये हो जाएगा ऊपर से नीचे वाला। बहुत बड़ा भूखंड है महाद्वीप। महासागरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है प्लास्टिक। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी पर सबसे बड़ा द्वीप, ये ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा द्वीप है, महाद्वीप नहीं, ये है
ग्रीनलैंड। ठीक है, आज के ये प्रश्न उत्तर यहीं पे समाप्त होते हैं। हमारा अध्याय जो है समाप्त हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक, नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।